उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का भव्य आगाज हुआ। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेष रूप से शिरकत की। बता दें कि सम्मेलन में किसानों की आय बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा हुई। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का भव्य शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेष रूप से शिरकत की। सम्मेलन में देश के 9 राज्यों के कृषि मंत्री भी शामिल हुए, जहां कृषि क्षेत्र में नवाचार और किसानों की आय बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले खरीफ और रबी को लेकर पूरे देश की एक ही बैठक होती थी, लेकिन इतने बड़े देश में एक ही मंच पर सभी समस्याओं और संभावनाओं पर गहराई से चर्चा कर पाना संभव नहीं था। उन्होंने कहा है कि यही कारण है कि अब जोनल कॉन्फ्रेंस की दिशा में कदम बढ़ाया गया है, ताकि अलग अलग क्षेत्रों की माटी, जलवायु, फसल प्रणाली और चुनौतियों के अनुसार बेहतर रणनीति तय की जा सके। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के सामने 3 बड़े लक्ष्य स्पष्ट हैं: खाद्य सुरक्षा, किसान की आय में वृद्धि और पोषण युक्त आहार की उपलब्धता। उन्होंने कहा है कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, किसानों को पसीने की कीमत दिलवाना, फसल नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना और कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना जरूरी है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इन सब के लिए बीज। बीज आधार है हमारा। अच्छे बीज चाहिए, जलवायु के अनुकूल बीज चाहिए। हमारा नेशनल सीड कारपोरेशन से लगा के राज्यों के बीज विकास निगम तक अलग अलग, आईसीआर ने तो लगभग अभी पिछले 10 सालों में ही 3400 किस्में अलग अलग बीजों की तैयार की है। तो हमारे पास 16,000 वैज्ञानिक हैं। आईसीआर के, कृषि विज्ञान केंद्र के, यूनिवर्सिटीज के सब मिला ले तो 16,000। और वैज्ञानिकों की यह टीम सन्नद्ध है कि राज्य की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से उस राज्य का कृषि रोड मैप क्या होना चाहिए। मैं सभी राज्यों से आग्रह करता हूं कि हम आपके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। आप पहल करें, मैं भी आपसे संपर्क करूंगा और अपने राज्य के कृषि का रोड मैप हम बनाए मिलकर। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में साफ कहा है कि कृषि विकास का अगला दौर तभी सफल होगा जब वैज्ञानिक शोध खेत तक पहुंचेगा, योजनाएं छोटे किसानों तक प्रभावी रूप से उतरेंगी और हर राज्य अपनी भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार स्पष्ट रोड मैप बनाएगा। मुझे कृषि विभाग के पहले सम्मेलन में, उस समय भी श्री सूर्य प्रताप शाही जी हमारे कृषि मंत्री थे और उस समय मुझे इन्होंने सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र के ही सम्मेलन में इन्होंने मुझे बुलवाया। मेरा अनुभव कृषि विज्ञान केंद्र के साथ बहुत अच्छा नहीं था उस समय तक। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे कहां बुलवा लिए। उन्होंने कहा इस प्रकार का कार्यक्रम है, भारत सरकार 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहती है और हम अगर उसको ले लेंगे तो सभी जनपदों में, बड़े जनपदों में 2 और छोटे जनपदों में 1-1 कृषि विज्ञान केंद्र हमारा हर जनपद में हो जाएगा। इसी का परिणाम है आज जब ये वैज्ञानिक स्थानीय स्तर पर किसानों के साथ बैठते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में डेमोस्ट्रेशन करते हैं, फिर खेत में जाकर के उस डेमोस्ट्रेशन को वहां पे उनके खेत में भी देखते हैं, लगातार विजिट करते हैं। आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कृषि विकास की दर 8% थी, आज वो बढ़ करके 18% तक पहुंची है। ये परिणाम बताते हैं कि हम इससे भी बेहतर परिणाम दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि भारत सरकार की पहल का परिणाम, जिन क्षेत्रों में पहले लोग एक फसल लेते थे, वर्ष में एक फसल, वहां पे 3-3 फसल अब ली जा रही है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो अत्यंत उर्वरा भूमि है,
हमारी 85 से 86% भूमि ऐसी है जो सिंचित है, बेहतरीन कनेक्टिविटी है। हम 10 से 12 घंटे खेतों में किसानों को बिजली उपलब्ध भी करवा रहे हैं। अब हम लोग 3-3 फसल ले रहे हैं। हमने उसको सीड उपलब्ध करवाए, हमने उसको ये जानकारी दी, हमने उसके लिए प्रोक्यूरमेंट सेंटर स्थापित किए। हम अकेले उत्तर प्रदेश में 425 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन अकेले यूपी के अंदर कर रहे हैं। चावल उत्पादन 211 लाख मीट्रिक टन देश के अंदर यूपी के अंदर हो रहा है। आलू उत्पादन 245 लाख मीट्रिक टन यूपी के अंदर अकेले हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। लैब टू लैंड की अवधारणा को धरातल पर उतारकर सरकार ने कृषि को केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि एक आधुनिक और लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित किया। वैज्ञानिक तकनीकों, एग्रो क्लाइमेट जोन आधारित नीतियों और वैल्यू एडिशन के समन्वय ने न केवल कृषि विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि की है बल्कि किसानों के जीवन में भी खुशहाली का नया संचार किया। योगी सरकार का ये दूरदर्शी दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश को देश की कृषि अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।